It's me, it's Arvind, and today date is yeah 27 27 September 2025. So today I'm going to be, I just it's a video for reference, it's a video to reference my future. ओके तो मैं बात कर रहा हूँ फोनोडा कार्ड के बारे में। मैं अभी जितना भी अभी से लेके जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी तक, यानी कि और है कितने महीने, अगस्त, इस महीने से मेरा चालू हो रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अगस्त नहीं यार, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और 5 महीने बाकी है। इस 5 महीने में मैं ट्रेडिंग सीखूँगा। जो मैं फंडेड अकाउंट बाय कर रहा हूँ, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हाँ इससे मैं बहुत बड़ा एक अकाउंट बना के करोड़ों रुपया छापने वाला हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे अपनी ट्रेड पे फोकस करना है कि हाँ ये फंडेड अकाउंट इस फील लाइक ए रियल अकाउंट। अगर मैं फंडेड अकाउंट से हाँ बना पाता हूँ $500 का, $400, देन $250, देन $200, $500, जो भी बनाता हूँ, आई फील मोर कॉन्फिडेंट बिकज एबे मो ट्रेड जो नौजी एबे मो जो ट्रेड नौजी सेटा माने मो टेस्टिंग फेज लाइक गोटे ट्रेड माने जदि आक्यूरेसी अच्छे 100%, आक्यूरेसी 100% जदि अच्छी तार 50% कि 70% जदि आक्यूरेसी, इफ यू आर इनिशियली, आई एम नॉट acquainted with that setup. For me it's just like a starting स्टार्टली जब कोई भी सेटअप आप पहली बार स्टार्ट करते हो वो तुम्हारे लिए न्यू होता है। तो क्योंकि ये मेरे लिए न्यू है, तो न्यू कोई भी चीज़ है उसका एक्यूरेसी, न्यू सेटअप का एक्यूरेसी बहुत कम होता है। अगर मैं ये सेटअप में क्या ट्रेड कर रहा हूँ अभी तो मुझे नहीं पता, मुझे अभी पोजिशनल नया कर रहा हूँ। तो मैं फंडेड अकाउंट की थोड़ा रियल फील देखा और मैं इसके साथ मेरे इमोशन को ट्रैक करना, ऐसे चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना, रादर देन कि मैं इससे करोड़ों रुपया छापूँ। ये सब मैं करूँगा कितना मन फरवरी के बाद मैं देखूँगा कि मैं अपने इमोशन कहाँ तक गया, मैं यहाँ पे कितना अकाउंट लॉस किया। मैं टारगेट है फरवरी के अंदर अगर 5 से 6 अकाउंट या फिर 7-8 अकाउंट 10 अकाउंट अगर लॉस होगा तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट उड़ाना बड़ी बात नहीं है मेरे लिए मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड में सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता हूँ या नहीं, उसमें दिक्कत क्या आता है, उसमें इमोशनली क्या क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब मेरे प्रायोरिटी पे होना चाहिए, रादर देन कि मैं प्रॉफिट कितना कमाता हूँ और वो क्या होता है, वो सब मुझे जो मैं ट्रेड अभी लूँगा, अभी मैं फंडेड अकाउंट लेने वाला हूँ, तो मेरा सबसे पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो है आराम से बैठ के अपने ट्रेड, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लो अपने में। क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें बताया, क्योंकि उसका एक्यूरेसी बहुत कम था, और भले ही उस सेटअप गाइड में भी एक्यूरेसी 30% हो या 40% हो या फिर 50% हो या फिर 70% हो, आई डोंट नो, क्योंकि ये मेरे लिए नया है। तो ये अभी अगर मैं उस पर 10 ट्रेड प्लान करूँगा तो हो सकता है उसमें से 10 से 9 ट्रेड 8 ट्रेड फेल्ड हो और 1 या 2 ट्रेड सक्सेस हो, या फिर कुछ भी ना हो, या फिर एक ही ट्रेड सक्सेस हो, 2 ट्रेड सक्सेस हो, ऐसे हो सकता है 10 ट्रेड में से। जैसे मैं जैसे 50 ट्रेड प्लान किया, 50 ट्रेड तक मैंने ट्रेड किया, या फिर 20 ट्रेड मतलब 20 ट्रेड्स प्लान किया, 30 ट्रेड्स प्लान किया, और देन आफ्टर 30 ट्रेड्स जब मैं और 10 ट्रेड प्लान करूँगा तब मैं इसके बारे में थोड़ा मैं और एक्वेंटेड हो चुका होगा इसी सेटअप की तरफ, तो मेरा एक्यूरेसी तो उस टाइम इंक्रीज होगा। जब आफ्टर 30 ट्रेड, आफ्टर 50 ट्रेड मेरा एक्यूरेसी तब बढ़ के हो जाएगा 50% या फिर 25% से इंक्रीज होकर 25 से इंक्रीज होकर जो मेरा 20 था वो 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, और 60% मेरे सेटअप में अगर हो दैट्स मोर देन एनफ। तो अभी मेरा तो मैं ना ज़्यादा उम्मीद लगा रहता हूँ फंडेड अकाउंट होगा, ये होगा, वो होगा, मुझे फंडेड अकाउंट से कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस क्योंकि वो थोड़ा रियल फील देता है, वहाँ से थोड़ा इमोशन को मैं ट्रैक कर पाऊँगा, इसीलिए मैं फंडेड अकाउंट से ट्रेड करना प्रीफर करूँगा। वो कितना लेते हैं मेरे से तुम खुद ही सोचना, बोल लेते हैं कितने, वो सिर्फ लगते हैं 3,500 3300 रुपया लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी ना एक ट्रेड करने वाला हूँ, हट मानता हूँ पहले उसका 100% बनाना है, 500 400 बनाना है, फिर देन वो और 500 के ऊपर मुझे 250 बनाना है, इट्स फाइन। हाँ ठीक है, अगर ये 2 ट्रेड मैं बस ले रहा हूँ, मुझे आने वाले 5 साल तक ट्रेड करना है, 5 साल में कितने ट्रेड मिलेंगे, मिनिमम अगर 200 ट्रेड मिले या फिर 300 ट्रेड मिलेगा,
रियल अकाउंट में मान लेती है 2 ट्रेड या फिर 5 ट्रेड मेरा बेकार हो गया, मैं फंडेड अकाउंट पास किया, फंडेड अकाउंट के बाद भी अगर मैं 5 ट्रेड 10 ट्रेड के अंदर फंडेड अकाउंट होता हूँ तब भी मेरे पास और 5 साल में अनगिनत, फिर भी पकड़ के चलो 500 सेटअप तो मेरे हिसाब से बनने वाले हैं नेक्स्ट 5 ईयर में। 500 भी नहीं होगा तो 300 तो बनने ही बना है, तो भी 300 से 10 ट्रेड चला आता है तो क्या फर्क पड़ता है। तुम इस तरह से सोचो ना, मुझे इस तरह से सोचना चाहिए अभी, रादर देन कि मैं प्रॉफिट के पीछे भागूँ। मुझे अभी भागना चाहिए अपने सेटअप पे, मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा सेटअप कैसे काम करता है। जब वो प्रॉफिटेबल होता है तब मेरे दिमाग में क्या चलता है, मैं कैसे एग्जिट करता हूँ, मैं कैसे एंट्री करता हूँ। क्या मैंने अभी इनिशियल स्टेज में मैं तुम्हें सलाह दूंगा तुम प्रॉपर एग्जिट पॉइंट पे एग्जिट करते हो, रादर देन कि बीच में एग्जिट करना या फिर मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे एग्जिट करना। एसएल दो, अगर मेरे सेटअप के हिसाब से प्लान है कि 10 एसएल देना है एक सेटअप पे तो 10 एसएल देना है। अभी इनिशियल स्टेज में ना तो पिरामिडिंग की तरफ जाना है, ना तो कुछ भी और भी कुछ देखना है, ना तो पिरामिडिंग की तरफ जाना है, ना तो एसएल ट्रेलिंग के बारे में अभी सोचना है। अभी ऐसे सब कुछ नहीं सोचना, अभी इनिशियल स्टेज में मुझे फोकस करना है कि हाँ मेरा ये सेटअप पे लिया, बस अपने सेटअप को। हाँ फंडेड अकाउंट में कितना ट्रेड लेगा, अगर मतलब बुरा से भी बुरा हुआ तो मैं कितना ट्रेड, 3-4 ट्रेड में मैं प्लान करूँगा, देखूंगा 1 महीने में मैं कितना ट्रेड प्लान करूँगा, 5 ट्रेड शायद प्लान करूँ। एक फंडेड अकाउंट में 5 ट्रेड प्लान किया, मुझे बेस्ट 3000 दिया, 5000 ट्रेड प्लान किया, 5 ट्रेड प्लान किया और 3000 जब 5,000 ट्रेड, एटलीस्ट मैं अपने सेटअप को ट्रैक तो कर पाऊँगा कि हाँ मेरा सेटअप कैसे चलता है, मेरा सेटअप कैसे ड्रॉबैक होता है, मेरे सेटअप में कैसे क्या होता है, मेरे सेटअप के बारे में मुझे अच्छा नॉलेज है। आफ्टर 50 ट्रेड्स, आफ्टर 20 ट्रेड्स, आफ्टर 30 आई विल गेट better idea about my trade, how I execute my trade, how it perform, in which condition it perform better and which condition it doesn't perform. That will with the time I will acquainted with my trades. ये अभी मेरे लिए इतना फेमिलियर नहीं है। मैं नया कोई भी चीज़ तुम नया सीखते हो तो पहले पहले सीखते हो, मैं अभी लर्निंग फेज, अभी मैं अर्निंग फेज में बार बार फंड अकाउंट होगा 1 करोड़ बन जाएगा, 100 करोड़ बन जाएगा, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा यहाँ से। मुझे मेरे सेटअप पहले आई हैव टू ट्रेड लाइक 30 ट्रेड, 40 ट्रेड, 50 ट्रेड ऑन माई सेटअप। व्हेन आई confidently execute 30 trade, 40 trade on my setup, then I am very confidently hold my trade for my target without any fear and without any greed or something. I know the result when I trade more than 30, more than 50 trade, in that time I know my result, I know my trade result. Yeah, and that time my emotional level is like crazy होगा, तब मैं कुछ सोच सकूँ हाँ बड़ा कर लो क्या करूँ। अभी के लिए ना, अभी जो मेरा पेज है ज़्यादा उम्मीद मत रखो, फंडेड अकाउंट लो किस वजह से ले रहे हो, बस मैं मेरे ट्रेड को ट्रैक करने के लिए ले रहा हूँ। 3 ट्रेड अगर 2 बार पास हो गया तो 3rd ट्रेड में पूरा बेयर मिनिमम क्वांटिटी में 4-5 ट्रेड प्लान करना, उसको आराम से ड्राइव करना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से स्लोली उसको ड्राइव करो, अपने सेटअप पे फोकस करो रादर देन कि प्रॉफिट और लॉसेस पे। अपने सेटअप पे, क्या मैं अपने सेटअप को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया और कैसे थोड़ा लोग कहते हैं परफेक्शन के पीछे मत भागो, मैं कहता हूँ तुम परफेक्शन के पीछे भागो। अगर तुम 100 ओवर नहीं होना है, परफेक्शन के पीछे भागना है ना कि ओवर, जैसे कर्म करते चल फल की आशा मत कर, इसका मतलब तुम कर्म अच्छे कर्म की तरफ भागो। ऐसा नहीं कि तुम अच्छे कर्म की लाइक तो अच्छा कर्म जैसे कुछ नहीं था, मतलब तुम्हारे हिसाब से जो अच्छा है, तुम्हारे हिसाब जो उसकी तरफ तुम भागते चले जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारा परफेक्शन है 100%, तुम्हारा 40%, हाँ परफेक्शन क्या प्रॉब्लम है, 40% तो है, ऐसा नहीं है। परफेक्शन से पीछे भागना है, परफेक्शन अगर 100% है तो कम से तुम 80, 60, 70 तक तो रेज कर पाओगे ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो आराम से ट्रेड करो। अब मुझे पता है मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, थोड़ा ध्यान देना है, अपने सेटअप पे थोड़ा फोकस करना है और बस ट्रैक करना है अपने सेटअप को अगले 5 महीने तक। और अगर ऐसे ही हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। देन अगर मेरा प्रॉफिट यहाँ से होता है देन मैं कोर्स रिन्यू करूँगा, अदरवाइज मैं कोई भी कोर्स रिन्यू नहीं करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो मिलते हैं। मैं खुद से, ये मेरे फ्यूचर के लिए मैसेज है, जब मैं फ्यूचर में ट्रेडर बन गया हूँगा तभी शायद ये वीडियो में किसी और की भी हेल्प में आ सकता है शायद ये वीडियो। तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद से भी बात करनी है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। इन फ्यूचर मुझे बहुत सारा वीडियो प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद को रिकॉर्ड करना है कि हाँ पेपर में लिखने में वो ठीक है, पेपर में भी लिखना सही है, लेकिन वीडियो बनाना इज़ मोर फेवरेबल रादर देन के कॉपी पेन भी वही है, कॉपी पेन लिखो
और वीडियो भी बना, ये तुम्हारे वीडियो बनाना तुम्हें बहुत हेल्प करेगा और मुझे भी बहुत हेल्प करेगा। बाय।